तो जंतर मंतर पर कॉकरोचों का जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो वहां पर हिंसा हुई थी उसमें दरअसल दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो काफी तेज हो गई है और उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से उसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग पहुंचे थे। छात्रों के नाम पर वहां पर दुष्कर्म के आरोपी, हत्या के आरोपी, वहां पर छेड़खानी के आरोपी पहुंचे थे। ये सारे खुलासे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बहुत बड़ा फैसला इस पर सुनाया है। तो वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी मेरे साथ हैं, उनके साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर आगे क्या कुछ होता हुआ जो है नजर आ रहा है, किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये नुमाइंदे हैं जो तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है पूरे प्रोटेस्ट में। तो त्यागी जी मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जो ये सीजेपी के लोग कह रहे थे सरकार के साथ हमारी जो है टिक लग चुका है कि एफआईआर अब नई नहीं होगी और जो भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस हुए हैं वापस सरकार लेगी। तो वहां पर जो एफआरए सिस्टम है उसके जरिए वो चेहरे पहचाने जा रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे लोग छात्रों के नाम पर वहां पर शामिल हुए। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से सीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कौन कौन से चेहरे जो हैं उनके लेकर खुलासे हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से जो कॉकरोच पार्टी की डिमांड थी कि जितने भी छात्र पकड़े गए हैं सबको छोड़ दो, वो अपने आप में ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और हम जो मांग रखेंगे सरकार इस समय मानेगी, मजबूर हो जाएगी। पूरे देश में इनकी आंदोलन करने की तैयारी पहले से थी। सरकार भी इस बात को जानती है, गुप्तचर एजेंसियां एक्टिव थी कि इनके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं, पूरे देश में ये दंगा फसाद करा सकते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट को लगा ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हो गया और इसके बाद ये बात खत्म हो जाएगी। वहीं इन्होंने जो डिमांड रखी थी कि जितने छात्र हैं वो छोड़ दिए जाएं, इस पर सरकार ने जब ये कहा कि ठीक है आपकी ये बात मानी जाएगी, तो वो केवल एक मांग मान ली इसलिए ताकि ये डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये पूरी तरह से तय है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको कोई सरकार अगर चाहे भी तो नहीं छोड़ सकती। पहली बात तो ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने समय में बम ब्लास्ट के जो आरोपी आतंकवादी थे उनके ऊपर से केस वापस लिया था। वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप के बाद वो जितने केस वापस लिए थे सरकार ने वो सब कैंसिल हुए और उनको जेल हुई। तो कोर्ट अब अलग चीज है, नेताओं का भाषण या नेताओं का कमिटमेंट अलग चीज है। सीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे थे कि हम सब बच गए और जितने दंगाई हैं सबको छुड़ा देंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और ये पहले से तय था कि सरकार से कुछ भी समझौता हुआ हो, किसी भी कीमत पर दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। आप तो कह रहे हैं कि जिन पर भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड जिन छात्रों का है उन पर एफआईआर होगी, उनकी जांच होगी, पुलिस जो है जांच करेगी, लेकिन उसके बाद फिर वो सौरभ दास जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे लेकिन हमारी तो कमिटमेंट सरकार के साथ हुई है, हमें तो लिखित जवाब सरकार से चाहिए। तो अब इनका इलाज क्या होगा, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार लिखित में जवाब नहीं देती तो फिर उसके बाद हम फिर से प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सरकार का कमिटमेंट कुछ भी हो, मैंने आपको उदाहरण दिया ना उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव ने आतंकवादियों से केस वापस लिए, तो वो कमिटमेंट उसका था, अपने वोट चाहिए थे मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। ऐसे कई सारे केस हमने देखे हैं। दिल्ली में भी शर्जील इमाम, ये जो केस था, अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पे थी और उमर खालिद, दोनों इनके लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। परमिशन लेनी होती है छात्र अगर पढ़ रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो केस हुए क्योंकि कोर्ट में केस गया। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई नेता है, अभिनेता है, कोई छात्र है, इससे क्या मतलब है? अपराधी अपराधी है। यहाँ अपराधी की कैटेगरी केवल इस बात को देखी जाती है जब कोर्ट फैसला करता है किसी केस में। लेकिन यहाँ पर त्यागी जी एक बहुत चौंकाने वाली चीज जो मुझे लगी सौरभ दास का, जब मैं बयान सुन रही थी पूरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो ये कह रहे हैं कि सारे जो भी छात्र हैं वो छात्र ही कह रहे हैं उन लोगों को जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके सारे जो केसेस उन पे हुए हैं वो वापस लिए जाएं, उन पर कोई नया केस नहीं होना चाहिए। जबकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है
कि इतने गंभीर मामलों में वो आरोपी हैं जो जमानत पर बाहर आए जी, हैं जी, जी। और वो उसमें इंक्लूड है। उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा है 6 लोगों पर, वो भी वहां पर पहुंचे थे जिन पर जो है दुष्कर्म के केस हैं, हत्या के केस हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को आप छात्र कह रहे हैं, अब भी आप छात्र कह रहे हैं? नहीं, बात क्या है, अभिजीत दिपके, मैं वहाँ जंतर मंतर पर जब उस समय मौजूद था, अभिजीत दिपके का जब बयान आया, जिस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उस टाइम वो मंच से बोल रहा है और इन्होंने ये बोला कि ये जितने भी आरोपी हैं जो दंगा जिन्होंने किया, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टा है, ये कह रहे थे ये तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी ने दंगाई भेजे आंदोलन बदनाम करने के लिए, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पहले कह रहे थे ये बीजेपी वाले हैं, हमने न्यूज की इस पे, और मैंने ये सवाल उठाया कि अगर ये बीजेपी वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी वालों के लिए परेशान क्यों है? क्योंकि मैं उस समय संसद मार्ग थाने पे मौजूद था दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों थाने आ गए। पहले एक थाने गए मंदिर मार्ग, वहां खोज रहे हैं, फिर यहां खोज रहे हैं। हमने पूछने की कोशिश की कि कोई बाइट लें, इससे बोलने से मना कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद से एक वीडियो बनाई थी जो वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, फोन स्पीकर फोन पे रख के, यहाँ इतने पकड़े। अरे भाई, अगर बीजेपी वाले है वो दंगे वाले, तुम क्यों छुड़वाने आए? पहली बात, ये अपने जाल में खुद फंसे। दूसरा, अब आपको बता दूं, ये जो कॉकरोच पार्टी वालों ने अपने बयान बदला है, ये जो यू टर्न ले रहा है, ये सौरभ दास और बाकी, ये कपिल सिब्बल से मिले, और कपिल सिब्बल वकील हैं पेशे से, उनका काम है केस लड़ना, उन्हें फीस मिलेगी। तो उनको लगा एक ग्राहक आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसलिए उन्होंने क्या कहा, 1 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूं, बाकी वकीलों से मैं आह्वान कर रहा हूं देश के कि हमसे जुड़ें, हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उससे जुड़ें और एक ग्रुप जड़ाएंगे, इनका हम पूरे देश में केस लड़ेंगे फ्री में। आप सोचिए, फ्री में केस लड़ने को तैयार है कपिल सिब्बल, 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है। किसके लिए? जिन्होंने संसद मार्च के नाम पर दिल्ली में हिंसा की, पुलिस वालों को घायल किया, और वो अब फ्री में छुड़वाने के लिए कह रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इस सहारे से क्या ताकत इनके पीछे, चंदा आ जाएगा, देश विदेश से पैसा आने लगेगा कि साहब इनको छात्र बोलते रहो। उस कपिल सिब्बल पर यकीन कर रहे हैं जिसने आज तक एक केस न जीता। हाँ, नहीं, केस चलो जीता या नहीं जीता वो दूसरी बात है, लेकिन आप बड़े बात केस देखो, तो नहीं जीते। नहीं, आप बात तो देखो, मुद्दा क्या है। कपिल सिब्बल ने भी कह दिया चंदा करो भाई, बाकी वकील आ जाओ। ये कॉकरोचों को भी लग रहा है कि इस सहारे से देश विदेश से ये चंदा इकट्ठा कर लेंगे, छात्रों के नाम पे तो चंदा मिल जाएगा। हैं अपराधी। अब आप डिटेल जान के चौंक जाएंगे, जो दिल्ली पुलिस की डिटेल है, आपने जिसका जिक्र किया अभी कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उसमें दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो क्रिमिनल हमने पहचान किए हैं इस भीड़ में, उसमें हत्या के केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन पे केस चल रहा है, वो 101, अटेम्प्ट टू मर्डर 62, और डकैती डालने वाले 284, रेप के विक्टिम्स 61, पोक्सो एक्ट यानी बच्चियों के साथ रेप करने वाले 6, इसी तरह उसमें महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले 25, आर्म एक्ट में जो गिरफ्तार हुए वो 229 सॉरी, और इसी तरह से एनडीपीएस एक्ट यानी नशाखोरी करने वाले 67, और कुल मिलाकर 2873। अब ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो जमानत पर बाहर हैं, पकड़े गए थे। हमारे न्यायपालिका में ऐसा ही है कि केस चलेगा, जमानत पर हैं। तो फिर यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि ये जो अपराधी हैं, पहला सवाल तो ये कि ये वहां जंतर मंतर पर बुलाए गए थे या खुद से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये कॉकरोच पार्टी वालों ने इनको बुलाया था कि वहां आए और हिंसा करें? लेकिन अभी जो चीजें दिख रही हैं, जैसे संरक्षण इन्हें दिया जा रहा है, ये कहकर बचाया जा रहा है कि भैया छात्र हैं तो इन पर कोई केस नहीं होना चाहिए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो साफ लग रहा है कि इनको संरक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो एक सवाल तो गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए एप्लीकेशन गई कि भाई आप एक तरफा बात कह रहे हो, छात्र छात्र छात्र। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई छात्र नहीं पकड़े जाने चाहिए। कोई भी कहेगा यार चलो बच्चे हैं और चलिए अनजाने जाने में चले गए, छात्र संगठन लेके गए, छात्रों की बात रख रहे थे, तो मान लिया गुस्से में चलिए इन्होंने किसी को पत्थर हो भी गया तो अनजान है, ऐसा है। कोर्ट जनरली भी ये करती है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार अपराध हुआ है, छुटमुट अपराध है, तो कह देते हैं चलो छोड़ दो। अब लेकिन इनका क्या करेंगे? इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ये दिल्ली के क्रिमिनल्स को बचाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिल्ली दंगे में 2020 में इसी तरह से हुआ था। आम आदमी पार्टी खुल के आई थी और आपको बाद में पता चलता है कि ये तो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का है, तो ये तो उन्हें भी ऐसे बता रहे थे निर्दोष है, कपिल मिश्रा इसके लिए जिम्मेदार है। तो आज फिर से वही हो रहा है
कि क्रिमिनल्स को छुड़ाने के लिए ये कॉकरोच पार्टी के नेता और विपक्षी दल, इसमें सारे शामिल हैं, वो सब एक मंच पे आ गए, जिसमें वकीलों का संगठन भी कपिल सिब्बल के साथ खड़ा हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको छूटना नहीं चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, उनके परिवार की तरफ से भी एप्लीकेशन लगाई गई है। तो भाई उनका क्या पुलिस वाले पिटने के लिए हैं पुलिस में? उनको फिर लाठी मत दो। चिंता की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया और उसमें जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सिर्फ सीजीआई एक लाइन बोल रहे हैं कि भाई चिंता की बात है कि वो घायल हुए हैं, लेकिन उन पर कोई टिप्पणी नहीं। यानी अगर पुलिस वालों की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है तो कम से कम उनके तमाम वीडियोज हैं ऐसे सोशल मीडिया पर, तमाम उनके बयान सामने आए हैं, किस बुरी तरीके से पीटा गया है, घसीटा गया है, क्या उस पर कोई चिंता नहीं है? क्या वो किसी के परिवार के सदस्य नहीं है? तो ये बहुत चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे समझा है कि ठीक है कोई चोट लग जाती है, वैसा मुझे लगा। देखिए कोर्ट में होता क्या है, कोर्ट में ये एक नियम है कि मान लीजिए अपराधी ही पहुंच जाए एप्लीकेशन लेके, जज साहब मुझे बहुत डंडे मारे हैं, मेरे साथ 3 जो कहते हैं टॉर्चर किया गया है 3rd डिग्री और साहब ऐसा ऐसा, तो कोर्ट उस केस को सुन रही है, उस समय वो यही देखेंगे ये जो आया है ये बेशक अपराधी था, लेकिन क्या पुलिस ने इसको 3rd डिग्री दिया है, इसकी कोई हड्डी टूट गई, चोट लग गई, उस पर फैसला दे रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस आएगी और पुलिस कहेगी साहब ये अपराधी है, इसने हम पे हमला किया, बदले में हमने गोली चलाई, इसकी टांग में लगी। तो अगली एप्लीकेशन जब आएगी, जब जज ये कहेंगे हाँ भाई गोली बिल्कुल ठीक चली, तुम्हारी टांग में गोली ठीक लगी। ऐसे बहुत सारे केस हैं। अधिकांश जब कभी एनकाउंटर होते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस ऐसा कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो कोर्ट ने देखा, बुलडोजर एक्शन पे भी कोर्ट में चीजें गई कि वो कहा गया कि बुलडोजर गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बुलडोजर तुरंत रोक दो, लेकिन यूपी में नहीं रुका, कारण उन्होंने अपना पक्ष रखा कि साहब अवैध अतिक्रमण है। तो अभी क्या होना है, जो आपको बता रहा हूं कि पुलिस कर्मियों के परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट अब लोग पहुंचे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने केवल इन छात्रों की बात सुनी थी, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल खड़े हुए थे, उनकी बात सुनी थी। अब इस परिवार की बात सुनी जाएगी, जिसमें एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट, एएसआई संदीप, कांस्टेबल धीरज और एएसआई हेमेंद्र राठी, इनके परिवार ने कहा याचिका दायर करते हुए कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके भी अधिकार हैं और उनके अधिकारों की भी रक्षा करने की आप बात करें, और जो ड्यूटी लगती हैं उसके लिए बाकायदा उसमें ये मांग कही गई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिसकर्मियों को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना जरूरी है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ये सुनेगा और वो अपनी दलील रखेंगे कि किस कंडीशन में उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, किस कंडीशन में लाठीचार्ज हुआ, किस कंडीशन में वो आंसू गैस का गोला छोड़ने को मजबूर हुए। और आपको बता दूं, आप तो जानती हो, मैं वहीं था, हमारी आंखों के सामने वो दृश्य था कि वो लास्ट बैरियर को लांग कर, तोड़कर और सामने सड़क के पार संसद थी। संसद में उनका एम क्या था? क्या वो वहां फूल माला डालने जा रहे थे? नहीं, वो तो मोदी को गाली दे रहे थे 20-30 दिन से, वो तो मोदी पे अटैक करने जा रहे थे। क्या देश के प्रधानमंत्री की होने दी जाती? पुलिस साइड खड़ी हो जाती कि साहब बच्चे हैं जाने दो, और थे उनमें क्रिमिनल, और वो भी 2500। हाँ। 2873 बहुत बड़ी संख्या है। वही कई लोगों की तरफ से बयान भी आया है कि क्या पुलिस को जो अधिकार उनके पास है, क्या वो नहीं रोकते उन छात्रों को जिन्हें सीजेपी छात्र बोल रही है? बिल्कुल, तो उनका अधिकार है, इसलिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा जब वो बैरिकेड फांद कर आए। वो अधिकार उनके पास नहीं था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात कही गई थी। तो ये सारी चीजें हुई कैसे और किसने की, क्यों की? तो यही सारे सवाल हैं जिसको लेकर हमने त्यागी जी के साथ जो है इस पूरे मामले पर चर्चा की है। तो एक तरफ जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित जो छात्र थे या जो भी प्रोटेस्टर्स थे, उनकी याचिका पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब पुलिसकर्मियों की तरफ से भी याचिका गई है और देखना होगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट है क्या कुछ फैसला देता है। आगे आने वाले वक्त में उस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए